जिस मुंह से खाना है वो इतना गंदा क्यों? हाँ। दो तरह के तेजाब बनते हैं मुंह में। तेजाब बनते हैं एसिड्स, हम्म। ब्यूटारिक और लैक्टिक एसिड। ठीक है। सुबह उठ के कुल्ली करवा दें, ठीक है। ताकि थोड़ा बहुत, कई बच्चों को मुंह खोल के सांस लेने की आदत होती है, हम्म। तो उससे बैड ब्रेथ हो सकती है। सुबह उठ के कुल्ली कराएं, नाश्ता कराएं, नाश्ते के बाद ब्रश करा के स्कूल भेजें। कि अगर रात को ब्रश नहीं किया हुआ हम्म, तो सुबह तक तो जनाब हालात खराब हो चुके होंगे। बिल्कुल। तो मैंने कहा ना कि 2 दफा, सोने से पहले, नाश्ते के बाद, बस। गंदे इंस्ट्रूमेंट से वो एक मरीज के मुंह में देखा, उसको धोया, अगले मरीज के मुंह में डाल दिया। ट्रीटमेंट दिया तो कौन कौन से अमराज हो सकते हैं? सबसे जो पहले आता है ना, हेपेटाइटिस सी आता है। जुज्व है जो होगा तो दांत मजबूत होंगे। अब अगर हम तिब में आते हैं तो मिसवाक बड़ी बेहतरीन चीज है। हमने पाए खाए गरम गरम ले आने ने, गरम नान गरम पाए और साथ चिल्ड कोक लेके आनी है। तो उस चिकनाई और एसिड का जो कीमियाई एक रिएक्शन होगा, जो एक या एक्शन होगा, वो आप खुद सोच लें कि आपने तबाही का आगाज अपने मुंह से कर लिया, मुंह लगा, दांत सामने का बाहर आ गया। अगर तो आप दांत को एग्जामिन करें, अगर वो टूटा नहीं है, सिर्फ निकला ही है मुंह से बाहर, इंजेक्शन लगाया जाता है और उससे आपके नए ओरिजिनल दांत जो हैं वो निकल आते हैं। हमारे जिस्म में एक प्रोटीन होती है जिसको हम बीएमपी कहते हैं। बीएम पी, पी। बोन मॉर्फोजेनिक प्रोटीन। अस्सलाम वालेकुम जी, वी आर गोइंग टू हैव अ डीप डाइव विद डॉक्टर इमरान ज़िया। और इस डीप डाइव में हम समझने की कोशिश करेंगे कि हमारी ओरल कैविटी, और इस डीप डाइव में हम समझने की कोशिश करेंगे कि हमारी ओरल हाइजीन को क्या क्या चीज तबाह कर रही है। यानी वो मुंह जिसमें दांत हैं, मसूड़े हैं और लिटरली अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, इसको संभालना कैसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं इमरान भाई, सेहत अल्लाह का अच्छी है? शुक्र इमरान भाई। सबसे पहले तो आपके बहुत मशकूर हैं कि आपने खसूसी तौर पर वक्त निकाला। लोग बहुत अच्छा लिबास पहनते हैं, अपने आप को बनाते हैं, संवारते हैं, सजते हैं, लेकिन जब बोलते हैं तो बदकिस्मती से मुंह से बदबू के भभोले उठ रहे होते हैं। भुग्गे उठ रहे होते हैं। ये क्या वजह क्या है? पहले तो यहीं से हम बात शुरू करेंगे, एक बुनियादी मर्ज। बड़ा आपने बर्निंग और बड़ा स्पॉन्टेनियस क्वेश्चन पूछा। मेरे पास लोग आते हैं, बड़े अच्छे परफ्यूम लगे होते हैं, हम्म। बड़े वेल ड्रेस्ड होते हैं, लेकिन जब मुंह खोलते हैं तो उनके, बोलना नहीं प्लीज, वो ऐसे अच्छे बड़े लग रहे ऐसे हैं। ही। हाँ। अच्छा, मैं उसमें ये कहता हूँ कि उनसे पहले मेरा सवाल ये होता है कि आप जिस बर्तन में खाना खाते हैं, आपकी क्या विश होती है कि बर्तन साफ सुथरा हम्म। चमक रहा हो? जिस ग्लास में पानी पीना है वो बड़ा खुशबूदार होना चाहिए, बड़े अच्छे साफ सुथरा। डिटर्जेंट से धुला होना चाहिए और चमक होनी चाहिए। लेकिन जिस मुंह से खाना है वो इतना गंदा क्यों? हाँ। इसकी वजह ये है कि हमारे एक मिथ चलती आ रही है, बचपन से मैं भी सुनता आ रहा हूँ डेंटिस्ट बनने से पहले, कि सुबह उठ के ब्रश लाजमी करना है, हम्म। रात को चाहे जो मर्जी करो, सुबह उठ के ब्रश करना है। भाई, सुबह उठ के ब्रश करना मेडिकली जीरो है, उसका कोई बेनिफिट नहीं है। अच्छा। ये वैसा ही है जैसा आप घर में कोई चोरी होने के बाद ताला लगाते हैं, ताला पहले लगाते हैं। दिन में क्या होता है, आप देखें अभी। यानी आप ये कह रहे हैं हम्म, कि सुबह उठते ब्रश करने की मेडिकली कोई इंपॉर्टेंस है नहीं ही है? नहीं, कतई नहीं है। डोंट टेल अस। यस। जैसे हम अभी तो हम सारी उम्र फिर अंधेरे में रहे। अंधेरे में रहे ना, अभी हम चाहे चाय पी रहे थे, कॉफी पी रहे हाँ थे, हाँ। हमने जो मुंह में खाना पीना था वो साफ हो गया। हाँ हाँ। ठीक है ना, आपने दोपहर को खाना किया, खाया, पानी पिया, कोई कोल्ड ड्रिंक पिया, कॉफी पी, मुंह साफ हो गया। ब्रश कब करना है? बता रहा हूँ, उस तरफ आ रहा हूँ, उस तरफ आ रहा हूँ। रात को जब आप खाना खा लेते हैं, बड़े मजे से आपने जो भी खाया, खा पी के आपने डकार मारा और जाके लेट गए। अब हम्म। होता क्या है कि खाने का सारा हिस्सा मैदे में नहीं जाता है, बड़ा हिस्सा जाता है मैदे में। ठीक है। और जो थोड़ा बहुत लेफ्ट ओवर है, जो बारीक रिफाइंड कोई चीज़ है, कोई शवारमा खाया, बर्गर खाया, इवन रोटी खाई है, उसके छोटे छोटे ज़रात मुंह में रह गए हैं, वो इंसानी थूक में मौजूद बैक्टीरिया के साथ मिलके डीकम्पोजिशन करते हैं उन फूड पार्टिकल्स की। हम्म। जो बैड बैक्टीरिया हैं, दो तरह के तेजाब बनते हैं मुंह में, तेजाब बनते हैं एसिड्स, हम्म। ब्यूटारिक और लैक्टिक एसिड। ठीक है। इनमें से कुछ तो हमारी अर्ली डाइजेशन के लिए, यानी कि इब्तदाई जो हमारा हाजमे का प्रोसेस है उसके लिए ज़रूरी है। लेकिन ये जो दो एसिड्स हैं ना, ये दांतों में कैविटी बनने का बायस बनते हैं ठीक और है। मसूड़ों की सूजन का बायस बनते हैं, जिससे मसूड़ों में ब्लीडिंग होती है, अमूमी मसला। अमूमी मसला, और मुंह से बदबू आती है। तो रात को अगर ब्रश नहीं किया, सुबह उठ के 10 दफ़ा कर लें, नुकसान हो गया। यानी कई लोग मैंने अक्सर देखा है, जब वो बात कर रहे होते हैं तो वो इस तरीके से चेहरे के सामने हाथ रख रहे होते हैं बात करते हुए, और जब उनसे पूछा जाता है कि ये क्या वजह क्या है, तो वो कोई ना कोई बीमारी का हवाला दे देते हैं। हाँ तो जी, बुनियादी तौर जी पर मेरा ये मैदा मसूड़ों खराब का, है। हाँ, हम्म, ये मसूड़ों का इशू है मसूड़ों का बेसिकली। इशू है। खैर, मुंह से बदबू आना तो एक अलग टॉपिक है, हम्म। पूरा प्रोग्राम इस पे चाहिए कि ठीक मुंह है। से बदबू आने की वजह क्या है। लेकिन हम्म। आम तौर पे दो बड़ी वजह हैं।
एक तो मुंह का खुश्क होना हम्म। और दूसरा रात को ब्रश ना करना, ये 2 बड़ी मेन वजह हैं ब्रशिंग मुसीबत के में। टाइम 2 हैं या 1 है? ब्रश 2 दफ़ा करना चाहिए, रात में भी, सोने से सोने पहले, से पहले और उठने नाश्ते के के बाद? बाद। अच्छा, नाश्ते के बाद। इसलिए कि नाश्ते से लेके लंच तक फिर 4-5 घंटे होते हैं। बिल्कुल ठीक है। कुछ लोग हैं जिन्होंने सिर्फ काम करना उस अरसे में और कुछ नहीं खाना-पीना। तो जो नाश्ते के बाद मुँह में जो खुराक के ज़रात रह गए, वो वही काम करेंगे जो रात सोते वक़्त मुँह में बचे हुए ज़रात कर रहे हैं। वालिदैन के लिए सवाल करना चाहूँगा, जी। उन बच्चों के वालिदैन के लिए जिनको सुबह-सुबह उठकर स्कूल जाना होता है। हुँ, हुँ। पेरेंटिंग की एक बुनियादी एथिक जो हम बचपन से देखते आ रहे हैं और आज भी वही राइज है, वो आपने चैलेंज कर दी है इस हुँ, बात के हुँ। साथ। हुँ, हुँ। क्योंकि पहली बात ये होती थी कि सुबह उठा, बच्चा वॉशरूम गया, वॉशरूम से निकलते हुए दाँत चेक करवाओ। हुँ, हुँ, हुँ। तो अब उसके हमने दाँत चेक कर लिए। हुँ, हुँ। अब उसके मुँह से टूथपेस्ट की खूबसूरत सी, अच्छी सी, मज़े की स्मेल भी आ आनी रही है। चाहिए। अब हमने उसको खाना खिला दिया। बिल्कुल, अब हमने खाना खिलाकर हमने उसको स्कूल भेज स्कूल दिया भेज दिया। और अब बैक्टीरियाज मुंह में जगह बनाने लग गए। बिल्कुल, यानी ये पैटर्न पूरा गलत है। बिल्कुल गलत है। दुरुस्त पैटर्न ये है कि नाश्ते के बाद ब्रश ब्रश कराएँ, करवाना है और फिर स्कूल भेजना है। बिल्कुल ऐसे ही है। सुबह उठ के कुल्ली करवा दें, ठीक है। ताकि थोड़ा बहुत कई बच्चों को मुँह खोल के साँस लेने की आदत हुँ, होती है, हुँ। तो उससे बैड ब्रेथ हो सकती है। सुबह उठ के कुल्ली कराएँ, नाश्ता कराएँ, नाश्ते के बाद ब्रश करा के स्कूल भेजें। लेकिन प्रॉब्लम एक और है कि अगर रात को ब्रश नहीं किया हुआ, हुँ, हुँ। तो सुबह तक तो जनाब हालात खराब हो चुके होंगे। बिल्कुल, तो मैंने कहा ना कि 2 दफ़ा, सोने से पहले, नाश्ते के बाद, बस। मूव ऑन करते हैं जी। ज एक बड़ा इश्यू दांतों के हवाले से अताई है। हुँ, लाहौर समेत, मैं लाहौर समेत का वर्ड बोल रहा हूँ, पंजाब और पाकिस्तान के तकरीबन हर शहर में ऐसे-ऐसे दंदान साज बैठे हुए हैं जिसने किसी ने कहीं फड़ी लगाई हुई है। इंतहाई अनहाइजीनिक एनवायरनमेंट बिल्कुल। में। अभी आप रायवंड चले जाएँ, हुँ, हुँ। तो रायवंड में एक बड़ा इज्तिमा होता है, लाइक पूरी दुनिया से लोग वहाँ पर आते हैं हुँ, हुँ। और आई वाज़ शॉक्ड कि यहाँ गलियों में दंदान साज बैठे हुए हैं और बिल्कुल ऐसे जैसे स्टूल और चौकी रख के बैठे हुए हैं। सर, कितने बड़े दुश्मन हैं? वो दुश्मन है या हम दुश्मन हैं? हम खुद भी दुश्मन हैं। इसकी 2 वजह हैं। ठीक है। एक तो वो लो प्राइस्ड हैं, हुँ, हुँ। क्योंकि अगर एक डॉक्टर फॉर एग्ज़ाम्पल उसकी मशरा फ़ीस डेंटिस्ट की 1000 है, ठीक है। तो वो ₹50 या ₹100 में भी देख लेते हैं। हुँ, हुँ। ठीक है, पहली वजह तो ये मुआशी फैक्टर आ गया। दूसरी वजह ये है कि लोग शॉर्टकट ढूँढते हैं। वो जी पहले डॉक्टर कोलों टाइम लवांगे, फिर जावांगे, फिर प्रोसीजर होएगा, तकलीफ होगी। खौफ डेंटिस्ट का, हुँ, हुँ। जो कि ये लोग आमतौर पे इतने ये शातिर होते हैं कि अपना इस कदर वो बोलते हैं कि अगला बिल उनके झांसे में आ जाता है। गंदे इंस्ट्रूमेंट से वो एक मरीज़ के मुँह में देखा, उसको धोया, अगले मरीज़ के मुँह में डाल दिया। अब एक मरीज़ को फॉर एग्ज़ाम्पल कोई बीमारी है, तो उसके जो वायरसेस या बैक्टीरिया उसके थूक में होते हैं, ठीक है? अब मोस्टली क्या करते हैं, उन्होंने वो बॉयलर रखे हुए हैं। बिल्कुल। बॉयलिंग ਉਹ ਜੀ होती ਉਬਾਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਇਹ ये ਹੁਣੇ ਉਬਾਲਿਆ ਪਾਇਆ उबले ना, ना ਇਹ जी, ਵੇਖ ਲਓ, ਇਹ ਪਿਆ ਹੈਗਾ। एपेन है, हाँ। करके वो बड़े उसके पैकेट शैकेट हुँ, कई बनाते हैं, कई नहीं हुँ। बनाते। ठीक है ना? और मज़े की बात ये है, बल्कि दुःख की बात ये है कि चूँकि वो लोग भी उस इलाके के कम पढ़े-लिखे बाशऊर नहीं होते इतने, वो भी कहते हैं, ये तो होते हैं ना, बस ठीक है। हुँ। 100 डिग्री पे पानी उबलता है और बहुत से वायरसेस 100 डिग्री पे सस्टेन कर जाते हैं, ज़िंदा रह जाते हैं। अच्छा। जी, हमारे जो यानी हुँ, ये आप क्या कर रहे हैं इमरान भाई? आप तो तमाम चीज़ों को चैलेंज करते जा रहे हैं। हमारे यहाँ तो कहते हैं जनाब उबला पानी है तो बस ठीक है। तो अगर इस मामले में आ जाएँ तो इसमें तो आपके वो जो इंस्ट्रूमेंट हैं वो तो स्टेरिलाइज़ ही नहीं हुए। बिल्कुल नहीं हुए। इसके लिए हम डेंटिस्ट जो क्वालिफाइड सर्टिफाइड हुँ, हुँ। डेंटिस्ट हैं, हमारे पास एक मशीन या इक्विपमेंट होता है जिसको ऑटोक्लेव कहते हैं। ऑटोक्लेव ऑटोक्लेव ये ये कितने की आती है? ये मुख्तलिफ है, ठीक 2 है, ढाई कोई लाख बहुत से शुरू होता है और अच्छा। वो अपने चलते जाएँ। लेकिन वो तो नहीं रखेंगे 2 ढाई लाख रुपए की चीज़ कभी नहीं, भी। वो तो इंस्ट्रूमेंट एक से दूसरे मरीज़ के मुँह में डाल देते हैं, नहीं बदलते, तो वो 2.5 लाख की मशीन कहाँ से रखेंगे? हुँ। ऑटोक्लेव 124 डिग्री सेंटीग्रेड या 131 डिग्री सेंटीग्रेड तक अच्छा। स्टीम देती है और वो भी कोई 15 से 20 मिनट, 25 मिनट देनी चाहिए। हुँ, 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 हुँ। उसके बाद आप डेड श्योर होते हैं कि हाँ जी, अब अल्लाह चाहे तो कोई बीमारी आएगी, इंस्ट्रूमेंट से नहीं आ सकती। अगर आपके इंस्ट्रूमेंट साफ नहीं है और आपने किसी अताई डेंटिस्ट या किसी भी मिस हैंडलिंग के नतीजे में आपने एक इन्फेक्टेड इंस्ट्रूमेंट किसी दूसरे के मुंह में लगाया और उसको ट्रीटमेंट दिया, तो कौन-कौन से अमराज हो सकते हैं? सबसे जो पहले आता है ना, हेपेटाइटिस सी आता है, सेकंड आता है एड्स, हुँ, तीसरा आता है इन्फ्लुएंजा, हुँ। चौथा कोई भी ब्लड की डिजीज़ आ सकती है, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस जो कि एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है, वो आ सकती और है। ये तो तोहमतें हैं सारी।
तोहमतें हैं सर, इनके इलाज मुश्किल भी हाँ, और हैं। ये तोहमतें हैं और बंदा सफाई देता रहेगा कि जनाब मैं कहीं से लेकर नहीं आया, ਤੁਹਾਡੇ मैं तो ਕੋਲ ਹੋਈ दंद ਆ, कढ़ाया सी। ਦੰਦ ਕਢਾਇਆ ਸੀ। और खानदान कबीला भी कहेगा कितने मुंह काला करदा रहे कितने हैं। हैं, बिल्कुल ऐसे ही, बिंग ऐसे ही, कि ऐसे ये ही है। क्योंकि तो ये तो गुनाह के नतीजे में गुनाह आने के वाली नतीजे, बीमारियां हैं ना, बिल्कुल ऐसे ही, ऐसे ही है, तो ऐसे ही है। इंसान तो सफाई देता तो रहेगा। ऐसे इंस्ट्रूमेंट यूज़ करना भी तो गुनाह है ना। अच्छा, फिर हम्म इन अताइयों को ये समझ नहीं आती कि इंस्ट्रूमेंट हम चाहे ग्लव्स भी पहने हो, हमें भी चुभते रहते हैं, तो बिल्कुल। हमें भी खतरा है। अगर हम्म इंस्ट्रूमेंट गंदे हैं तो मरीज से मरीज को तो जो इन्फेक्शन जा सकती है, वो हम्म हमें भी ट्रांसमिट हो सकती है। तो अपनी हम्म हिफाजत भी करनी चाहिए, दूसरों की हिफाजत भी करनी चाहिए, और ऑटोक्लेव के साथ मरीज देखने चाहिए, और क्वालिफाइड डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए। पंजाब हेल्थ केयर कमीशन एक ऐसा इदारा है, हम्म ये शुक्र की मकाम है कि ये ऐसा इदारा है जो कि ना सिर्फ ऐसे अताइयों को चेक करता है, बल्कि वो हम क्वालिफाइड डेंटिस्ट को भी चेक करते रहते हैं अच्छा, कि वैसे हमारे मैं ऊपर तो मेरी नहीं इसमें कोई। राय थोड़ी-सी मुख्तलिफ है, मुझे माफ़ कर दीजिएगा। जी, जी। पंजाब हेल्थ केयर कमीशन एक ऐसा इदारा है जो हुँ, क्वालिफाइड डेंटिस्ट्स को चेक करता रहता है, हुँ, लेकिन अताइयों के करीब भी नहीं जाता है, विद ड्यू अपॉलजी। हुँ, हुँ, अदरवाइज़ ये अतायत एलिमिनेट बहुत आसानी से हो सकती थी। मैं अपनी एग्ज़ाम्पल आपको देना जो हुँ, इमरान भाई, हम मल्टीपल क्लिनिक्स सील करवा कर आते हैं हुँ, और वही लोग वापस आकर बैठ जाते हैं, और जब पंजाब हेल्थ केयर कमीशन से कहा जाता है, तो वो कहते हैं यार देख लेते हैं, और वो आज तक देख रहे हैं और कुछ नहीं देख रहे हैं। बहरहाल ये मेरी राय है, आपकी राय से पर मुख्तलिफ है। इंतज़ामी अमूर हाँ, में कहीं न कहीं हर जगह कोई ना कोई फेलियर्स और फेलियर्स लैकुनास होता है, तो होते हैं। इसको ज़रूरत है बेहतर करने की। इमरान भाई, एक अमूमी मसला कल्चर की तब्दीली के साथ, ये जी। थोड़ा सा एडल्ट क्वेश्चन है, हुँ, तो हुँ, इसको प्लीज जरूर एड्रेस कीजिएगा। हुँ, हुँ, कल्चर की तब्दीली के साथ डिजिटल मीडिया के आने के बाद बहुत सारे ऐसे मामलात सामने आ रहे हैं जिसको रिपोर्ट भी किया जा रहा है, और उसकी वजह से बहुत सारे मसाइल भी पैदा हो रहे हैं। मियाँ और बीवी के आपसी ताल्लुकात में कुछ ऐसे मामलात होते हैं, यू कैन बेटर अंडरस्टैंड, जिसमें एक इंडिविजुअल और दूसरा इंडिविजुअल अपने जरासीमों को मिक्स कर बैठते हैं। इसको कैसे हैंडल करना है और कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? ये ओरल हाइजीन को कितना इम्पैक्ट करता है? इंसानी थूक में तकरीबन हर तरह के वायरसेस होते हैं जो कि किसी एक को बीमारी हो तो दूसरे को ट्रांसमिट हो सकता है, बहुत आसानी से। ठीक है ना। अब इसमें जो हमारे जो कल्चरल बिहेवियर्स में तब्दीली आई है इंटरनेट की वजह से, बिल्कुल ऐसे ही। उसमें ये जो एक्सचेंज ऑफ सेक्रीशंस हैं, हुँ, ये मुंह के अलावा कुछ और भी अनफॉर्चुनेट। है हुँ, अनफॉर्चुनेटली। तो इसमें यही है कि वक्तन फ़क्तन अपनी स्क्रीनिंग 6-6 माह के बाद, साल के बाद करानी चाहिए। हुँ, हुँ। अगर तो स्क्रीनिंग क्लियर आती है, तो फिर तो आप किसी हद तक कहीं भी महफूज़ है। हैं, महफूज़ हैं, और आप एक-दूसरे के साथ अच्छे तरीके से आप ज़िंदगी को एन्जॉय कर सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं कर सकते कि स्क्रीनिंग नहीं करवा सकते और कोई बीमारी है भी, हुँ, हुँ। तो काइंडली लिमिटाइज्ड एक रूटीन रखें, लिमिटेशंस में रहें, डिसिप्लिन में। डिसिप्लिन में रहें, एक हद में रह के एक-दूसरे के साथ आप ज़िंदगी गुज़ारें। मैं बिल्कुल बहुत ठीक है। संभल-संभल के बोल रहा हूँ, हुँ, हुँ। डिटेल से बोल सकता हूँ, लेकिन नहीं, नहीं, चूँकि मुनासिब प्रोग्राम यही बच्चे है भी क्योंकि देख रहे हो सकते ख़वातीन हैं, भी देख रही होती हैं, बच्चे भी बच्चे भी देख रहे देख होते रहे हैं, होते मर्द हैं। भी देख रहे होते हैं। सर, स्क्रीनिंग की आपने बात की। एक शख्स को अपनी सेहत को मेंटेन रखने के लिए 6 माह बाद जब स्क्रीनिंग के लिए जाना चाहिए, हुँ, हुँ। ये रिकमेंडेड है, तो कौन-कौन से टेस्ट करवाने चाहिए? उसमें आप कंप्लीट ब्लड काउंट सीबीसी, ठीक है, उसमें हेपेटाइटिस बी, 2 हेपेटाइटिस सी, ठीक है, और जो यूरिया क्रेटिनिन है आपके जो गुर्दों के हैं वो, ये रूटीन के टेस्ट हैं। एलएफटीज़ एलएफटीज़ भी बिल्कुल होने ठीक है। चाहिए, क्योंकि जिगर की बीमारियों से भी और बहुत सी बीमारियाँ जन्म लेती यानी हैं। ये वो मेजर 4-5 टेस्ट मेजर हैं। हैं जो। नाज़रीन, ये हाइली रिकमेंडेड हैं, और अगर अल्लाह ने वसाइल दिए हैं, तो बराए करम ये टेस्ट आपको हर 6 महीने बाद ज़रूर करवाने चाहिए, ताकि इसे होता सिर्फ़ एक फ़ायदा है कि आपको बर-वक़्त पता चल जाता है कि आपके सिचुएशन में खुदा न ख़ास्ता अगर कोई प्रॉब्लम है, तो आप उसको बर-वक़्त एड्रेस कर सकते हैं। सर, ताख़ीर के नतीजे में क्या-क्या बोझ उठाना पड़ सकता है? लाइक एकदम पता चला सर पर आकर कुछ गिरा है, और ये चल तो पिछले कई साल से रहा था और हमने कभी स्क्रीनिंग ही नहीं करवाई। सबसे पहली बात तो आपकी जेब हुँ, हुँ। वो चीखती है, हुँ। क्योंकि अब आपको पता है कि मेडिकल इन्वेस्टिगेशंस कितनी महँगी हैं, जो दवाइयाँ हैं वो कितनी महँगी हैं, और ज़्यादातर दवाइयाँ इम्पोर्टेड इलाज हैं। से ज़्यादा तशख़ीस महँगी है। बिल्कुल तशख़ीस हुँ, महँगी है, ठीक है? उसके बाद कुछ और कुछ तकलीफ़देह हक़ाइक़ भी हैं हुँ, इसमें, हुँ, उनको हम हुँ, अगर एक साइड पे रखें, हुँ, हम मुख़्तसरन कहें कि ख़र्चा ज़्यादा होता है। हुँ, उसके हुँ। बाद अगर कोई बीमारी ऐसी स्टेज पे पहुँच गई कि जहाँ पे जाके सब हाथ खड़े हो जाते हैं, तो फिर मौत का भी बहुत ख़तरा है। अल्लाह पनाह अता फ़रमाए, आफ़ियत दे।
इमरान भाई, डेंटिस्ट, क्वालिफाइड डेंटिस्ट और क्वालिफाइड डेंटिस्ट के पास कैसे जाएं? लोग मुश्किल से अपनी दो वक्त की रोटी पूरी करते हैं, लेकिन अगर डेंटिस्टी की बात की जाए तो इलाज इंतहाई महंगा है। और फिर वही अताई पर तान टूटती है जो कहता है दरा बचिया ए ते लम्मा हो ते ए पे आई तेरा दान करता मसला हल। सर, फिर क्वालिफाइड डेंटिस्ट भी तो हाथ हल्का नहीं ना कर रहे, मरीज कैसे आए? अब तो बहुत आसान हो गया, मोबाइल पकड़ें, हम्म सर्च करें कि आपके करीब करीब डेंटिस्ट कौन सा है, हम्म उससे एक स्टेप आगे चले जाएं, उसकी रिव्यूज़ देख लें, ठीक है। उस पेशेंट बता देंगे कि ये महंगे हैं डॉक्टर साहब या मुनासिब हैं, या हम्म ये भी पता चल जाएगा कि उनका रिव्यू में उन डेंटिस्ट के साथ तजर्बा कैसा रहा, उनकी स्पेशलिटीज़ देखें कि किस काम में वो महारत है उनकी, ठीक है। ये सारी चीज़ें मिल। अब तो क्वालिफाइड डेंटिस्ट ढूंढना मुश्किल नहीं है। क्वालिफाइड डेंटिस्ट ढूंढना मुश्किल नहीं है, लेकिन क्वालिफाइड डेंटिस्ट को जो पे करना है वो एक मुश्किल वो काम है, है, क्योंकि आदमी अपनी दो वक्त की रोटी मुश्किल से कमाता बिल्कुल है। ऐसे मैंने अपने तौर पे ये किया हुआ है, और ये मैं इंस्पिरेशन दूंगा, और अल्लाह भी आपको बहुत से इज्जत दे। करते होंगे, मैं ये नहीं कह रहा मैं कर रहा हूँ, कि हम पेशेंट्स को अगर हम देखते हैं कि कुछ का इलाज जो हमने सोचा है या जो हमने उसको प्रपोज किया वो महंगा है, हम उसको इंस्टॉलमेंट की फैसिलिटी दे देते हैं। वाकई। बिल्कुल हम लोग, कुछ लोग ऐसे कर रहे हैं, और अल्लाह करे हम सब ऐसे करना शुरू हो और जाए। इस इंस्टॉलमेंट के चक्कर में कहीं वो तो नहीं होता, वो दूसरा वो जो सूद वाला मामला कई लोग कर लेते हैं कि नहीं जनाब नहीं किस्ता की थी ने थोड़े पैसे उन बच जाएंगे? हम डेंटिस्ट हैं, ऐसा बैंकर तो नहीं बैंकर होता, नहीं है। इसीलिए सवाल नहीं पूछ रहा हूँ ऐसा ताकि नहीं, लोग इसमें ऐसा क्लियर नहीं हो है, सकें। क्योंकि ये दुनिया तो सब कुछ नहीं ना, अपनी इस हैसियत का जो अल्लाह ने हमें इज्जत दी है, आगे जाके इमरान जवाब भाई, भी ये तो देना है। तरबियत पर डिपेंड करता है। अल्लाह बिल्कुल ताला ऐसे, ने आपको अच्छे बिल्कुल माँ बाप दिए, इस वजह एग्जैक्ट, से आपकी नस नस में वो चीज़ मौजूद है। बिल्कुल अमूमी तौर पर लोगों को ये नेमत नहीं मिल नहीं सकी। मिलती, वो उससे महरूमी का शिकार है और वो देख कर ये कहते हैं ये कैसे हो सकता है। बिल्कुल। तो उनके लिए ये एक अजीब बात है। मूव ऑन करते हैं। while talking about oral hygiene, oral health, हम्म, एक बड़ी सिचुएशन होती है आजकल। बहुत सारे मार्केट में टूथपेस्ट आई हुई हैं। आप जाते हैं दुकान से, कोई भी टूथपेस्ट उठाते हैं, कोई भी माउथ वॉश उठाते हैं, और आप आकर दांत साफ करना शुरू करते हैं। 10 किस्म के मंजन आए हुए हैं। रिकमेंडेड क्या है एक सेहतमंद शख्स के दांतों के लिए और मसूड़ों के लिए जिसको कोई प्रॉब्लम नहीं है? रूटीन क्लीनिंग है, तो उसको क्या करना चाहिए? जिसको कुछ मसाइल हैं दांतों के, उसको क्या करना चाहिए? और मसूड़ों वाले मसले को क्या करना चाहिए? बिल्कुल। आपका जिस्म है ना, जो इसमें चाहे मुंह है, मैदा है, सांस की नाली है, फेफड़े हैं, जिगर है, वट, इस पे कभी भी ओवर द काउंटर एक्सपेरिमेंट ना कीजिए। अच्छा ओवर जी। द काउंटर का मतलब ये कि जो डॉक्टर ने आपको रिकमेंड नहीं किया हुआ, आप ग्रोसरी करने जाते हैं, आपको घर से ऐड दे के जाते हैं, फलाना, मैं टीवी पे जो चल रहा है वो हाँ, ले लिया। टूथपेस्ट जी हम्म फलां है, एक के साथ दो हैं, उसके साथ ब्रश फ्री है, फलां फलां फलां। आपको बिल्कुल नहीं पता कि उसके इंग्रेडिएंट्स में क्या है, हम्म स्टेरॉइड्स तो नहीं है, हम्म सुन करने की कोई दवाई तो नहीं है उस टूथपेस्ट हम्म में, कि जो लगाते ही असर देखें वो सुन करने वाली दवाई हो सकती है इसमें, हम्म। जो लगाते ही असर वाला कुछ स्लोगन अगर को आपको बिल्कुल बिल्कुल नजर आए। बिल्कुल। हाँ हाँ, हमने बिल्कुल इसको देख रखा है, हाँ जी, इश्तिहारात में देख जी, चुके हैं हम ये। जी। तो किसी भी नोटिस से बचने हाँ, के 2 लिए, मिनट में। नोटिस से बचने के लिए नाम नहीं लूँगा। नहीं नहीं, नाम की जरूरत नहीं है, लोगों को पता है कि पता हम है। क्या बात कर अच्छा, रहे हैं। सेकंड, मंजन्स, मैं मंजन के हक में इसलिए नहीं हूँ कि उनमें से अक्सर कहते हैं जी अगर आपके मुँह से खून भी आ रहा है ना, तो आप ब्रश एग्जैक्टली। इस्तेमाल ना करें, आप उँगली से गा लें। हम्म सर, अगर आप उँगली को अपनी हथेली पे आप रगड़ें, हम्म, आप ये 2-3 सेकंड रगड़ें, आपको एक हीट फील होगी। बिल्कुल दिस ऐसे इज़ ही। मैकेनिकल फ्रिक्शन। और जब यही हीट आप दांत पे ट्रांसफर करते हैं, तो दांत की जो पहली हिफाज़त है जिसको एनामल कहते हैं, जो कि आपको सेंसिटिविटी से बचाता है, वो घिस जाता है वक्फे-वक्फे से। उसके बाद अच्छा। फिर ठंडा गर्म लगना शुरू होता है। आप पानी पिया, वुज़ू किया, ठंडा लगना शुरू हो गया। इवन जब एक्सट्रीम पे बात जाती है तो आप ये मुँह से अंदर हवा लेते हैं, आपको वो भी ठंडी लगती है। हम्म। तो खुदारा ओवर द काउंटर कोई टूथपेस्ट, कोई माउथ वॉश, कोई मंजन मत खरीदिए। डॉक्टर से पूछ लें। चलिए आप साल में 1 दफ़ा चले जाएँ। अगर कुछ भी नहीं है तब भी चले जाएँ। डॉक्टर आपको बता देगा जिस वक़्त आपके दाँतों पे स्टेन जम रहा है, आपको स्केलिंग पॉलिशिंग के बाद इस टूथपेस्ट की ज़रूरत है, जो कि आपके दाँतों की व्हाइटनिंग को बरकरार बरकरार रखेगी। रखेगी। या आपके ब्लीडिंग हो रही है, आप ये वाला टूथपेस्ट लें, ये वाला माउथ वॉश लें। या आपको सेंसिटिविटी है, आप ये वाला लें। आपने रूटीन में यूज़ करना कुछ भी नहीं है, आपके दाँत माशाल्लाह सेहतमंद है, आप ये वाला टूथपेस्ट लें, ये माउथ वॉश लें। हम्म। 1 दफ़ा लिखवा लें, उसके बाद उसको चलते जाएँ, और साल में 1 दफ़ा जाने में अच्छा, कोई हर्ज नहीं कोई है। कोई सॉल्ट्स कोई ऐसे बता सकते हैं कि सब ठीक है, एवरीथिंग इज फाइन, कोई हुँ, प्रॉब्लम नहीं है, हुँ। तो हम ब्रांड नेम नहीं लेंगे, किन सॉल्ट्स के साथ जाना है ये तो मेरे ख्याल से बताया जा सकता है। बिल्कुल, आप उन टूथपेस्ट के जो कॉम्पोज़िशन पढ़ लें, उसमें क्लोरहेक्सिडिन तो होता ही होता है, फ्लोराइड भी होता ही है। ठीक है।
अगर सेंसिटिविटी है तो पोटेशियम नाइट्रेट लिखा होगा, लेकिन यूजुअली कमर्शियल प्रोडक्ट्स पे इतने टेक्निकल नाम नहीं लिखे जाते। ठीक है। ये लिखे जाते हैं फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स पे, जो डॉक्टर के पास से होकर लोग जाते हैं, उन प्रोडक्ट्स पे उनका इस तरह के नाम लिखे होते हैं। जैसे एक सेट्रॉन्शियम क्लोराइड एक है, ये ठंडे गर्म के लिए, पोटेशियम नाइट्रेट है, ये ठंडे गर्म के लिए, फ्लोराइड तो है होना ही चाहिए, क्योंकि फ्लोराइड तुम्हारे दांतों का बेसिक एक जुज्व है, जो होगा तो दांत मजबूत होंगे। तो ये जरा ख्याल रखें। दांतों के देसी टोटकों पर कितना यकीन रखते हैं बीइंग अ डेंटिस्ट, या आपको नहीं रखते बताऊं हैं? कि एलोपैथी की जो इब्तदा है वो तिब से शुरू हुई थी, लेकिन तिब के बाद वो जो 4 महीने कायदे पढ़ के बनने वाले तबीब है ना, उन्होंने काम खराब किया हुआ है। ठीक है ना? अब अगर हम तिब में आते हैं तो मिसवाक बड़ी बेहतरीन चीज़ है। कौन आप सी वाली? मिसवाक किसी भी किसी भी, हाँ, ठीक है। क्योंकि उसका जो हर्बल, उसका जो एक्सट्रैक्ट है जो चबाने से आता है, वो एंटी बैक्टीरियल होता है और एंटी फंगल भी होता है। दूसरा, ब्रश यूजर्स की ब्रशिंग टेक्निक मुझे बड़ी पसंद है। अब मैं कल ही शायद आपको बता रहा था कि बिल्कुल। ब्रश करने का तरीका क्या है। लोग सुबह को जब उठते हैं, जो कि सुबह को मैंने भी ब्रश किया, वॉशरूम से हमारे नाज़रीन के लिए जी इमरान ज़िया साहब आज हमें ब्रश करना सिखाएंगे। जी। डॉक्टर इमरान ज़िया हमें ब्रश करना सिखाएंगे। उसकी वजह ये है कि आई कैन बेट अपॉन इट कि 90% से ज्यादा लोग ब्रशिंग जानते ही नहीं है। सो इमरान भाई रहनुमाई फरमाइए। बिल्कुल, आपने जैसे कहा कि सुबह उठ के ब्रश करो, आप देखें कई लोगों के वॉशरूम से उबगाई की आवाज़ आ रही होती है, वो इस कदर जोर से कर रहे होते हैं, और वो एक जंग लगी होती है जंग अंदर। लगी होती है, और जब वो हाउ होता है ना, तो समझते हैं आंखों से भी पानी आ रहा है, मुंह से, लो जी हुन मेरे दांत साफ हो हुन गए, में क्लियर हो गया। क्लियर हो गया। हालांकि वो क्लियर नहीं होते। दांत है लंबाई के रोग। ठीक है। अब अगर दो दांतों के बीच में खुराक फंसी हुई है और आप उसको यूं यूं और यूं यूं कर रहे हैं, तो आप उस खुराक को मजीद आगे धक रहे हैं, अंदर गैप्स में धकेल दिया धकेल आपने। दें। दो दो ठीक है। दांतों के बीच में गैप है, जिसको इंटरडेंटल गैप कहते हैं। ठीक अगर है। आप ब्रश हॉरिजेंटली या लंबाई के मुखालिफ कर रहे हैं दांतों की, तो आप मैल को और धक रहे हैं। आप जब उसको साफ करना चाहें तो आपने ऊपर नीचे साफ करना है। ये ब्रशिंग ये टेक्निक है है। ब्रशिंग टेक्निक, ये नहीं है। लेकिन सर वो ये चागे इस नहीं तरह है, सही मच दी है। ये ठीक है। ठीक है ना? यहाँ ब्रश घुसाएं और ब्रश को ऐसा ऐसा ऊपर नीचे करें। अगर ठीक नहीं है। लगता तो एक, जैसे वो आप ब्रश के हैंडल को घुमाते जाएं, वो ब्रश ऊपर नीचे होता जाएगा। ठीक है। ठीक है ना? इस तरह आप अंदर जहाँ पे जुबान टकरा रही है, इसको बिल्कुल। भी आप हल्का सा इनर साफ करें, साइड ऑफ द टीथ। क्योंकि यहाँ पे थूक इकट्ठा रहता है ठीक है। निचले जबड़े में, हम्म। और जो खुराक के ज़रात है वो भी इकट्ठे रहते हैं। हम्म। आप जब सामने से साफ करते हैं, वो सिर्फ दूसरों के लिए करते हैं, यार देखो जी मेरे दांत सफेद हैं। लेकिन जो अंदर मैल जमता है, वो अंदर से सफाई ना करने से जमता है। दूसरा उसका तरीका ये है कि दांतों को थोड़ा सा गुलाई के रुख भी सफाई करें। क्या कि ये फॉर एग्जांपल जो मेरी स्किन है, ये गम है और ये दांत है, तो दांत और मसूड़ा गम जहाँ के मिल बीच रहा में है, कुछ ना रहे। जो मल ठीक एक है। हाफ सर्कल बन रहा है, वो राउंडेड तरीके से जाएगा। इसके लिए ठीक इलेक्ट्रॉनिक है। ब्रशेस आ गए हैं मार्केट में, बिल्कुल, मैं और वही बड़ी क्वेश्चन अच्छी, करने लगा, तो वो हाँ, यूं घूमते वो बड़ी रहते हैं। अच्छी आप चीज़ है, उसको रिकमेंड करते हैं? रिकमेंड करते हैं, क्योंकि उनके अंदर सेंसर्स भी होते हैं। अगर आप जोर से लगाएंगे तो जो मैंने मैकेनिकल फ्रिक्शन बताया था, वो सेंसर उसका बीप कर जाता है और अच्छा, आप उसका वो प्रेशर एनामल को भी बचाते हैं। बचा लेते हैं। तो ठीक है। हर जिद्दत जरूरी नहीं कि नुकसानदेह हो, हर जिद्दत फायदेमंद भी होती है। अब वेरी गुड। तो फिर हाँ, फिर एक और तरीका है कि आप डेंटल फ्लॉस यूज किया करें। फ्लॉस भी टूथपिक यूज नहीं करना, ना हलाल ना नहीं ना करना। ना ना हलाल करना है तो आपने फ्लॉस के साथ फ्लॉस करना से है। करना, ये सुन्नत तो है ही है, सवाब भी है, और ये दांतों की सफाई भी, क्योंकि ब्रश आपके दो दांतों के बीच को साफ इतना डीपली नहीं करेगा जितना डीपली वो फ्लॉस करेगी। अब फ्लॉस दो तरह की है, एक है स्ट्रिंग फ्लॉस, और एक है टेप, एक है वाटर फ्लॉस। वाटर फ्लॉस भी। अच्छा, मैंने कल रात को एक देखी, वो टेप की भी, टेप टाइप भी है, वो मेरे इल्म खींच में के वो नहीं इस तरह थ्रेड बन जाती है। हाँ, वो थ्रेड, वो तो आपने थ्रेड लिया, हाँ हाँ, मिडिल फिंगर पे लपेटा, ठीक है। इस इंडेक्स फिंगर थंब्स इसको पकड़ा और हर दांत में आपने फेरते ठीक जाना। है। इससे क्या होगा कि इंटरडेंटल स्पेस, दो दांतों के बीच की स्पेस साफ होगी। टूथपिक हम क्यों मना करते हैं? कुदरत ने हर दो दांतों के बीच में एक हड्डी पैदा की है, ठीक जिसको है। कि हम कॉर्टिकल बोन कहते हैं, बड़ी नाजुक होती है। फर्ज करें कि मसूड़े के अंदर। मसूड़े और दांतों के दरमियान में, ठीक है। ठीक है, अब वो बड़ी नाजुक होती है। आप जब वुडन या प्लास्टिक टूथपिक से खाना निकालते हैं, खाना तो निकल जाता है, साथ बोन भी निकल जाती है। ओहो, कुछ अरसे इस्तेमाल के बाद बोन भी खत्म, वो गैप्स जो आ जाते गैप हैं। बढ़ गया। अब खाना अगली दफा ज्यादा फंसेगा, आप उसको उड़ाएंगे, फिर अगले और खाना फंसेगा। ये दिनों में नहीं होता, महीनों में ये होता है। बिल्कुल मैंने इसको विटनेस भी किया है कि जिन लोगों ने कोई 8-10 साल 15 साल टूथपिक यूज किया होता है, उनके दांतों में बकायदा प्रॉपर गैप गैप्स होते हैं, गैप और होता ये निचला हिस्सा दांत का उनका पतला हो गया होता पतला है। हो गया होता है। वो अगर उनका हम डिजिटल एक्सरे करें तो उनके दांतों के बीच में बोन होती नहीं है।
ओह, बोन उड़ गई, टूथपिक खुराक भी ले गया, हड्डी भी ले बोन भी गया, खा गए हैं। ठीक है ना? अच्छा, अब कुछ लोगों को ये होता है जी हम फ्लॉस पीछे के दांतों तक कैसे करें? ठीक है, उसके लिए वाटर फ्लॉस आ गई मशीन, अब छोटी-छोटी हैंडी मशीन्स है बड़ी वो जो तो बहुत महंगी होगी। नहीं, नहीं अब सस्ती है, कॉम्पिटिशन जब होता है सस्ती हो जाती है। ठीक है। पानी भरा, उसमें अपनी मर्ज़ी से मुताबिक उसकी जो फ्लो है या उसको धार कह लें आप, हुँ। वो सेट करें और वो बड़े खूबसूरत तरीके से वो आपको दाँत साफ़ कर देती है। वेरी यहाँ गुड, में एक बात रह वेरी गई, गुड, मैंने आपको वेरी गुड। बताया था कि मुझे मिसवाक यूज़ करने बड़े अच्छे लगते हैं। आप देखें वो हमेशा ऊपर से नीचे कर रहे होते हैं। एग्ज़ैक्टली उनको आप यूँ-यूँ करते नहीं वो देखेंगे। क्योंकि वो हो भी नहीं सकती कुदरती तौर और पे ही वो इस तरह कुदरती है। तौर पे। तो ये मिसवाक करना, ब्रश सही तरीके से करना, फ्लॉस आइदर स्ट्रिंग फ्लॉस और वाटर फ्लॉस, ये दांतों की ज़िंदगी बढ़ाती है। डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच। मूव ऑन करते हैं। पान और छालिए के शौकीन, गुटखे के शौकीन अभी तो अगर हम अपने वीडियो अपोलॉजी अपने कराची वाले भाइयों से, तो वहाँ मावा जो है वो एक बहुत बड़ी लानत है। आप अगर कराची चले जाएँ, तो विद अ हैवी हार्ट ये कहना पड़ता है कि आप उनसे रास्ता पूछें ना तो मुँह नीचे करके अक्सर लोग, सब तो नहीं ऐसे करते ज़ाहिर है, लेकिन बड़ी तादाद रोड साइड पे आपको ऐसी मिलती है, वो मुँह नीचे करके रास्ता नहीं बता सकते। क्योंकि जो कुछ उन्होंने मुँह के अंदर भरा हुआ है वो बाहर आ जाएगा। इम्पैक्ट क्या है सर? किस तरीके से ओरल हेल्थ की तबाही उतार रही हैं ये चीज़ें? मैं यहाँ डराऊँगा नहीं, बताऊँगा। प्लीज़। मुँह के कैंसर की सबसे बड़ी वजह पान और छालियाँ। हुँ। ये वक़्ती मज़ा है, चंद मिनटों का या शायद कुछ लोग सारा दिन खाते होंगे और ये अब पंजाब में भी ये कल्चर बहुत बढ़ सर गया है, बहुत कॉमन हो गया। ठीक है ना? पान और छालिया देखें, अल्लाह ने दाँत हमें खाना चबाने के लिए दिए हैं। अब जब भी उनसे गैर फ़ितरी काम लेंगे ना, हुँ, छालिया, हुँ। गुटखा, हुँ, ये हुँ, सख्त चीज़ें हैं। हुँ, हुँ। दाँतों में वर्टिकल क्रैक्स पड़ जाते हैं, दाँतों के ऊपर ओह! लेयर जम जाती है, ठीक है? आपकी बाइट डीप हो जाती है, हुँ, जब हुँ, बाइट हुँ। चबा-चबा के वो जब देखो को हाँ जी, वो ऐसे बात करते हैं, दाँत घिस जाते हैं घिस और वो जाते हैं, छोटी बाइट डीप हो जाती है। ठीक है। जब बाइट डीप होती है तो ज़ाहिर है दाँत कभी ना कभी तो खराब होने ना, अपने हुँ, हुँ, डेंटिस्ट के हुँ। पास कभी ना कभी तो जाना ना, चाहे अताई है या क्वालिफाइड है। फिर उस डेंटिस्ट को डेंटल प्रोसीजर परफॉर्म करते वक़्त बड़ा मसला होता है। अच्छा। क्योंकि उनके दाँत अब उनका मुँह खुलता ही नहीं ज़्यादा, हर हुँ। वक़्त बंद रखना है, चबाते रहना है। तो मुँह माउथ ओपनिंग भी शॉर्ट होती है, बाइट भी डीप होती है, ये पान खाने वालों की माउथ पान ओपनिंग खाने वो वालों की। उनका कई लोग मैंने देखा है उनका वैसे इतना खुलता था, हाँ, अब वो इतना वो मुँह इतना खुलता है खुलता है क्योंकि और वो वो इतना सा मुँह खोल के लुक़मे अंदर ठोंस हाँ, रहे होते क्योंकि हैं। कैल्सिफिकेशन हो जाती है यहाँ पे। हुँ। टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट, टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट यानी कि हमारा सादा जो लफ्ज़ों में बताएँ, लोगों को नहीं समझ हाँ, आएगी ये बात। यानी कि निचले जबड़े का जो खोपड़ी के साथ जोड़ बनता है ना यहाँ पे, हाँ, हाँ। वहाँ पे कैल्सिफिकेशन हो जाती है। मुँह की जो ओपनिंग है, जो मुँह का खुलना है वो कैपेसिटी लिमिट कम रह जाती है मुँह कैपेसिटी खुलने लिमिटेड की। हो जाती है, कम रह ठीक जाती है। है। वो मुँह खोल ही नहीं पाते। ओहो! वो जब मुँह चाहे भी तो नहीं खोल चाहे भी पाएँगे। नहीं वो जम गया ना वहाँ पे वो। फिर एक हुँ। सर्जरी के थ्रू वो मुँह खुलता है, वो सर्जरी 8-9 घंटे लंबी और लाखों का खर्चा, ओह हो! और अज़ियत तकलीफ़ अज़ियत है। अलग से। तो और मुँह का कैंसर का रिस्क अपनी जगह। अल्लाह पनाह अता फ़रमाए, लेकिन अल्लाह करे कि आपकी बात लोगों को समझ आ सके हुँ, क्योंकि मैं तो ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो इन मामलात को बिल्कुल मामूली चीज़ लेते हैं। अ, सर डिसिप्लिन कितना इम्पोर्टेंट है ओरल हाइजीन के लिए? बिकॉज़ हमारा एक प्रॉब्लम है कि हम कुछ भी खाई जा रहे हैं, ठंडे के ऊपर गरम, गरम के ऊपर ठंडा, सब कुछ खाई जा रहे होते हैं और अगर किसी शादी पे गए हुए हैं तो फिर तो हम फोड़ रहे होते हैं। अ, इसके हवाले से थोड़ा गाइड कीजिएगा। पहली बात तो ये है या कि ब्रश किया और सब ठीक? नहीं, ऐसा नहीं है। पहली बात तो ये है कि फ़ितरत से दूर ना हो। हुँ, हुँ। दाँत अल्लाह ने आपको खाना खाने के लिए दिए हैं, जिसने आपके जिस्म का हिस्सा बनना है। चबाई हुई खुराक मैदे में जाएगी, बिल्कुल, तो जिस्म का हिस्सा बनना है क्योंकि मैदे में तो दाँत नहीं है ना, कि आप एग्ज़ैक्टली। ऊपर से निगल लें, हुँ, दाँत हुँ, आपके खराब हैं हुँ। या आप जल्दी में और निगल लें। मैदे वाले दाँत काम कर लेंगे, हाँ, ऐसा तो है नहीं। मैदे में, ठीक है ना? पहली बात तो है कि दाँतों से वो काम लें जिसके लिए दाँत अल्लाह ने आपको दिए हैं। हुँ, हुँ। पार्सल आया तो उसकी स्टेपल पिन को आप दाँतों से ना उतारें, सर हम तो बचपन से बोतलें खोलते रहे हैं, फिर वो बिल्कुल। दाँतें मैं उधर दाँत ही आ सारे रहा था। खराब हो जाते हैं। शर्तें लगती हैं जितने बादाम तोड़ लूँगा। हाँ। खुबानी खाइए तो उसकी गुठली तोड़ के बादाम खा के ही उसकी गुठली फेंकनी है, ठीक है ना? नेल बाइटिंग करनी है अगर ज़्यादा सोचते हैं, ठीक है? ब बात करते हुए मुँह में पेन रखा हुआ है, कॉमन पेन रखी हुई है या कोई भी हुँ। चीज़ है वो है। खाना फँसा है तो विज़िटिंग कार्ड से ही आप अब तो डेंटल कई लोग फ्लॉस वो का काम करते हैं कि लेते हैं। वो नोट लेके ना नोट से ही हाँ करना जी, शुरू होते हैं, अपनी बिल्कुल। शर्ट से इस तरह से हाँ जी, करके ना यूँ हाँ जी। कर लेते हैं। अब ये जो विज़िटिंग कार्ड या शर्ट से करना या नेल से करना, ये एक तो इंटरडेंटल बोन जो 2 दाँतों के बीच उसको बोन थी डैमेज वो करेगा। प्लस जरासीम ओह! ठीक कह रहे हैं। नेल्स के। हुँ। शर्ट पे विज़िटिंग कार्ड जेब में भी होता है, पर्स हुँ, में भी हुँ, होता है हुँ। या नोट है, एक वो नोट को हर पता नहीं बंदे के हाथ से एक होता आ करेंसी रहा है। नोट पता नहीं कितने हाथों से हुँ, लग के हुँ, आप तक हुँ। पहुँचा हुआ है, आप उसको फेर रहे हैं, तो जरासीम की भी आप पोटेंशियल हुँ, इन्फेक्शन हुँ। यानी कि मुमकिन इन्फेक्शन हुँ, वो भी हुँ। आप ले रहे हैं, ठीक है?
फिर क्या कि आप रिफाइंड चीज़ों से ज़रा इज्तनाब करें। अच्छा, डबल रोटी, शवारमा, बर्गर, पिज़्ज़ा, ये इनका रिफाइंड दांतों को क्या प्रॉब्लम है? भई वो प्रॉपर साफ़ नहीं होंगे ना, बैठे रहेंगे। जब प्रॉपर साफ़ नहीं होंगे तो फिर वो थूक के ज़रा से मिलके हुँ, डिकम्पोज़ करके, जैसे लकड़ी को दीमक लगती है, लोहे को ज़ंग लगता है, इस तरह दाँतों में कीड़ा लग, ये 4-6 टाँगों वाला कीड़ा नहीं होता। हुँ, दाँत के गलने के अमल को, डिकेइंग प्रोसेस को हम कीड़ा लगना कहते हैं, ठीक है। जिसमें दाँत का एनामल गल जाता है। हुँ, हुँ, हुँ। दूसरी बात क्या कि जब आप थर्मल ट्रॉमा देते हैं, दाँत को एक दर्जा हरारत का नुकसान पहुँचाते हैं। क्या? ठीक है। इधर आपने कोई कोल्ड ड्रिंक पिया, साथ ही आपने नीम गर्म पानी में कुल्लियाँ शुरू कर दी। इसको आप थर्मल ट्रॉमा कहते हैं। थर्मल ट्रॉमा, यानी कि ट्रॉमा कहते हैं चोट को, हाँ, हाँ, थर्मल दर्जा हरारती ठीक आपने है। चोट आपने दी। दाँत को चोट पहुँचाई चोट पहुँचाई, बेसिकली। आपने उससे गैर फ़ितरी उसका उसके साथ अमल किया। ठंडे से गरम खा सकते हैं, गरम से ठंडा खा सकते हैं या दोनों नहीं कर सकते? नहीं, आप करें लेकिन गैप देके दाँतों के टेम्परेचर को नॉर्मल होने दें। हाँ, उसके हाँ। जो एनामल प्रिज़्म है, जो दाँतों की कॉम्पोज़िशन मैं बता रहा हूँ, ये टेक्निकल बात है। आप ये समझ लें कि दाँत को नॉर्मल होने का मौका दें, उसके बाद उसके साथ अगला काम मेहमान करें। नवाज़ी में एक बुनियादी तकाज़ा हमारे कल्चर का हिस्सा बन चुका है। पहले तो हमारे घरों में लस्सी पी जाती थी। हुँ, अब वो जिसको लस्सी पिलाएँ, तो वो समझता है कि मेरी मेहमान नवाज़ी नहीं नहीं हुई। की गई, उसको कोल्ड ड्रिंक चाहिए। तो कोल्ड ड्रिंक मिलेगी तो शायद ऐसा लगेगा कि मेहमान नवाज़ी की कोशिश की गई है। हुँ, कोल्ड ड्रिंक सर्व की जाती है और साथ ही चाय पेश कर दी जाती है। दाँतों पर इसका इम्पैक्ट क्या है? पहले मुझे कोल्ड ड्रिंक पे बोल लेने दें। प्लीज़। जितने भी कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं, हुँ, हुँ। फ़िज़ी ड्रिंक्स हैं, इनके अंदर एसिडिक कंटेंट होता है, हुँ, हुँ। तेज़ाबी नेचर होती है, इनकी ख़ासियत तेज़ाबी होती है। ये जब पिछले दिनों मेरे पास एक बच्चा आया, 21-22 साल उसकी एज, उसके सारे दाँत गल चुके थे। हुँ। लाखों रुपए लग के उसके दाँतों के ऊपर बड़े महँगे कवर्स किए गए, ताकि वो ओह हो, बाकी हो! ज़िंदगी, उससे मैंने पूछा, मैंने कहा बेटा इस उम्र में इतने दाँत? कहता जी रात को मैं 1.5-2 लीटर की साथ वो कोल्ड ड्रिंक रख के मैं फिर पढ़ता था, मुझे बहुत आदत है। दुनिया ऐसी है। ठीक ठीक है? कह रहे हैं। तो अब वो जो कोल्ड ड्रिंक जिसमें एसिडिक है, जिससे कि टॉयलेट क्लीनिंग बड़ी अच्छी हो हुँ, हुँ, जाती है, हुँ, हुँ। वो आप जब पीते कोल्ड रहेंगे। ड्रिंक से टॉयलेट क्लीनिंग? हाँ जी, मतलब एसिडिक वो है तो ना। आपके एसिड से होती है जो बाथरूम तो की सफाई एसिड्स के लिए। तो एसिड्स ही है अंदर, लेकिन इसमें कोल्ड क्या? ड्रिंक से तो नहीं ना होगी? यही नहीं, उसमें एसिड तो है ना। अच्छा, हाँ, मैंने एक वीडियो देखी थी यानी अब। पीएच के हवाले से मैंने एक वीडियो ग़ालिबन आप देखी बात थी कर कि रहे बड़ा हैं। अच्छा इससे टॉयलेट साफ होती है। मैंने अब देखा ठीक इस हो गया। प्रोग्राम के बाद क्या होता है। तो बहरहाल अच्छा वैसे एक इम्पैक्ट आता है कि जब आप कोल्ड ड्रिंक पीते हैं तो मैं तमाम नाज़रीन से भी कहूँगा ख़ास तौर पे जो फ़िज़ी ड्रिंक्स हैं, आपके दाँतों के ऊपर एक अजीब-सी वो रगड़-सी महसूस होती है दोनों दाँतों की आपस वो में। एनेमल को धचका पहुंचा होता है, दांत का जो एनेमल है ना, हुँ, हुँ, वो हुँ। डिस्टर्ब हो रहा होता है, क्योंकि उसने तो आपको प्रोटेक्शन देनी दांत को ना, ठंडे गर्म ठीक से। है। आप उसके ऊपर ठंडा ठोके जा रहे हैं, फिर आप उसके ऊपर तेजाबी जो लिक्विड्स हैं वो दे रहे हैं। हुँ, हुँ, तो हुँ, वो कब तक, हुँ। कब तक? एक चीज की हद है ना, आप चीज को मिस यूज करेंगे तो कभी ना कभी चीज अब बैठ आपने जाएगी। ऊपर से चाय सर्व कर दी सर, चाय सर्व कर दी, थर्मल ट्रॉमा आ गया। थर्मल ट्रॉमा होगा। हाँ, तो इसका हल ये है कि एक तो उसमें मेहमान नवाजी में चाय, कोल्ड ड्रिंक से चाय के बीच में थोड़ा सा वक्फा दे दें। 10-15 मिनट का गैप हाँ, होना दे दें। चाहिए और दूसरा, एटलीस्ट। चाय तरह ठंडी ठंडी तो नहीं, रूम टेम्परेचर पे करके पी लें। बहुत गरम-गरम ना चढ़ाएँ। ठीक है। अच्छा गरम चाय और शदीद गरम कॉफ़ी जो है, वो भी ट्रॉमा देती है? हर चीज़ की एक्सट्रीम गलत है। हर चीज़ की एक्सट्रीम गलत है। थर्मल ट्रॉमा, ठीक हो गया। अब एक और सिचुएशन है सर कि हम गए पाए खाने के लिए या कोई भी गरम खाना खाने के लिए, पाए मुझे पसंद है इस वजह से मैं उस पर बात कर रहा हूँ। हमने पाए खाए, गरम-गरम ले आने हैं, गरम नान, गरम पाए और साथ चिल्ड कोक लेके आनी है। जो अंदर होगा वो तो अलग कहानी है, दाँतों और मसूड़ों के साथ क्या होगा वो बताएँ? जितनी भी ऐसी चीज़ें खाने जिनमें चिकनाई है, चिकनाई पायों में, जैसे आपने बताया, एक टिका अच्छा गया। खासा हुँ, हुँ। कंटेंट है। ऊपर से आप चिल्ड ड्रिंक पी रहे हैं जिसमें एसिड है। हुँ, हुँ। तो उस चिकनाई और एसिड का जो कीमियाई एक रिएक्शन होगा, जो एक या क्या एक्शन होगा, वो आप खुद सोच लें कि आपने तबाही का आगाज़ अपने मुँह से कर लिया। ठीक है। बाकी वो जहाँ-जहाँ से गुज़रेगा, खुराक की नाली, हुँ। मैदा, छोटी आँत, बड़ी आँत, हर जगह तबाही वहाँ तक फिरेगा। वो सारा आप लेके जा रहे हैं, सिर्फ़ एक तस्कीन के लिए, मुँह के जायके के लिए। सर घरों में जब मेहमान आते हैं तो अब कोल्ड ड्रिंक सर्व ना की जाए खाने के साथ हुँ, हुँ। तो वो एक बुरा तासुर जाता है। विद अ हैवी हार्ट हमें ये हुँ, डिस्कस हुँ। करना पड़ा है बिकॉज़ दे आर द रियलिटीज़। हुँ, हुँ। मुझे माफ़ कीजिएगा नाज़रीन,
मैं वही चीजें डिस्कस कर रहा हूँ जो हम डेली लाइफ में विटनेस कर रहे होते हैं. सो नो ग्रीवेंसेस. कोल्ड ड्रिंक की रिप्लेसमेंट क्या हो सकती है जिसमें इज्जत भी बचे और सेहत भी बचे, क्योंकि लोग सेहत को सेकेंडरी लेते हैं, इज्जत और नाक ऊंची नटका वो ज्यादा जरूरी मामला है. क्या किया जा सकता है? हर्बल ड्रिंक्स, सिकंजबीन ठीक बड़ा है. अच्छा, उसमें इसको माइसोटॉनिक कहते हैं, क्योंकि उसमें लेमन भी होता है, विटामिन सी भी है, एसिड तो उसमें भी है, लेकिन उस हद तक नहीं है. सिट्रिक एसिड है, आपने पानी डाल के और नमक डाल के उसे न्यूट्रलाइज कर डाइल्यूट दिया, कर लिया. आइसोटॉनिक बन गया. ठीक है. नमकीन भी है, मीठा भी है और विटामिन सी भी है. हम्म. हाँ, एक्सेस अगर होगी, नींबू बहुत ज़्यादा डालेंगे और वो काफ़ी अरसे तक पीते रहेंगे, एक दफ़ा पीने से नहीं होगा, ठीक है. तो एसिडिक जो उसकी नेचर है लेमन की, लीमू की, वो दांतों के एनामल को ख़राब कर सकती है. मुतनासिब एक पोर्शन के साथ आप लीमू, नमक और चीनी डाल के आप वो दे सकते हैं. यानी ड्रिंक्स को भी स्विच करते रहे, करते रहें. किसी एक ड्रिंक पर स्टक ना हो. लाइक अगर लस्सी पीने लगे हैं तो फिर पूरा दिन लस्सी नहीं पीते रहे हाँ, ना. वही वही. लस्सी का एक टाइम है. आपने स्कंजबीन पीनी है तो पूरा दिन या पूरा साल स्कंजबीन नहीं नहीं पीनी. पीनी. हर्बल मशरूबात मिलते हैं ठीक मुख्तलिफ है. कंपनीज के, बड़े अच्छे हैं और हम्म. बेज़रर हैं, अगर उनमें मीठे का कंटेंट बहुत ज़्यादा नहीं है तो. ठीक है. अगर ज़्यादा मीठा, उसको पतला करके आप उसका मिठास कम कर सकते हैं, क्योंकि मीठा बहर सूरत डायबिटिक पेशेंट ना भी ना हो, जिसको सेहत के शुगर लिए ना भी अच्छा हो, नहीं है. मीठा ज़्यादा अच्छा नहीं होता. सर, आप डेंटिस्ट हैं और आप बहुत अच्छे से ओरल हाइजीन को मेंटेन रखना जानते हैं. सर, एक माँ बाप जिन्होंने पूरी उम्र अपने बच्चों को पाला होता है, संभाला होता है, जब वो बुढ़ापे का शिकार हो जाते हैं, बेड रिडन हो जाते हैं, अल्लाह सबके माँ बाप की हिफाजत करे, आमीन. तो जो चीज़ सबसे ज़्यादा नेग्लेक्ट होती है वो उनकी ओरल हाइजीन होती है. आप उनके पास जाते हैं, आपको मुंह से स्मेल आती है, लेकिन आप उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं. नहीं नहीं बाबा जी या अम्मा जी देखने में ठीक लग रहे हैं, ये मसला छोटा मसला है. क्या हाल है सर? अब वो ब्रश नहीं कर सकते और आप क्या कर सकते हैं वो बताएं, जो अटेंडेंट है. बिल्कुल. अगर बेड रिडन आपके लवाहिकीन में, बुजुर्गों में हैं, तो आप उनको खाना ऐसा दें जो उनके दांतों से चिपका ना रह जाए खाना खाने के बाद. ठीक है. मिसाल के तौर पे आप उनको पूरी गंदम की जो रोटी होती है वो आमतौर पे नहीं दांतों पे रहती, वो फाइब्रस होती है, वो सारे के सारा पेट में चला जाता है. ठीक है. उसके बाद अगर वो इस काबिल हैं कि आप उनको कुल्ली करा सकें, तो एटलीस्ट कुल्ली ज़रूर करा दें. और बेहतरीन तरीका ये है, 1 गिलास पानी में 2 चुटकियाँ नमक जो खाने में डालते हैं, वो हल्का सा सॉल्ट वाटर बनेगा, उसकी उन्हें कुल्लियाँ करवा दें. कुलियां करवा दे, कुल्लियाँ पीना करवा दें. नहीं है क्योंकि पीना उनको नहीं ब्लड है, प्रेशर का ब्लड इशू भी प्रेशर हो हो सकता सकता है, है. पिएं. अगर आपको खतरा है कि निगल लेंगे, तो उनको सिर्फ कुल्लियाँ करा दें. ठीक है. और अगर वो अल्लाह ना करे इस काबिल भी नहीं है कि उठ के कुल्ली कर सकें, तो फिर कॉटन नमकीन पानी में गीली करके वो उनके मुंह में एक दफ़ा फेर दें. और पॉसिबली कोशिश करें कि मुंह का ये हिस्सा, ये वाला जो दांत और गाल के बीच में है, यहाँ आमतौर पे खुराक इकट्ठी होती है, ये और ज़ुबान के नीचे, क्योंकि ग्रेविटी है ना, तो निचले जबड़े में मसाइल ज़्यादा होते हैं. ठीक है. तो आप एक नमकीन पानी में डूबी हुई जो एक रुई, गीली रुई, वो अब उनके मुंह में फेर दें. उससे पूरे मुंह के अंदर आप सफाई कर फेर दें. सकते हैं. उसकी वजह ये है कि नमक एंटीसेप्टिक है. एंटीसेप्टिक है. नमक की बात हो गई. लेकिन नमक की मिकदार 1 गिलास पानी में 2 चुटकियों से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है. क्योंकि अब वो भी तो इसे एक एग्जैक्टली नेचर खराब कर सकता है ना. अब एक और सिचुएशन आ जी. गई, सीपी चाइल्ड. और ये मेरा क्वेश्चन जी हर उस माँ के लिए है, हर उस बाप के लिए जिसके घर में कोई भी सीपी चाइल्ड है, कोई ऐसा बच्चा है जो खुद अपने मामलात को, अपनी चीज़ों को मेंटेन नहीं रख सकता, तो बड़ा एक प्रॉब्लम माओ के लिए होता है. सीपी चाइल्ड क्योंकि वो लेटा हुआ है, आप उसको ब्रश करवाते हैं, ब्रश करवाने में उसको थ्रू आता है, उसके सांस की नाली में जाने का खतरा होता है. क्या इसी तरीके से उसको भी नमक वाले पानी के साथ मुंह की सफाई की जा सकती है? बिल्कुल यही मैं बताना चाह रहा था. मेरे पास पिछले 27 साल से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तो जो एक जिसमें मेरी खुद आंखों में आंसू आ जाते हैं, वो सीपी चाइल्ड है. क्योंकि वो बेचारे किसी और को तो क्या, वो तो अपने आप ही ख्याल नहीं रख सकते, तो उनके साथ भी यही कि उनके मुंह में आप कॉटन गीली फेर दें. अच्छा, अगर सीपी चाइल्ड को आप बिठाकर, बच्चा छोटा है या आप उसको हैंडल कर सकते हैं, बिठाकर ब्रश करवाते हैं, तो क्या उसमें कोई ममानियत, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? कोई ममानियत नहीं है. कोशिश करनी है कि ओरल हाइजीन मेंटेन रहे. अगर आपको ये खतरा है कि बच्चा टूथपेस्ट निगल लेगा, तो आप उसको टूथपेस्ट ना लगाएं, क्योंकि मिसवाक के ऊपर भी तो टूथपेस्ट नहीं लगती ना. लेकिन सर वो उसके वो जो ब्रश होता है ना, वो बहुत हार्ड होते हैं और वो दांतों में, मसूड़ों में जख्म कर देते हैं. बच्चों के लिए अलग हम होते हैं.
हर कंपनी ने फलां जूनियर टूथब्रश रखा होता है, तो ठीक है। कराया जा सकता ये जो जूनियर टूथपेस्ट आती हैं है ये रिकमेंडेड होती हैं या नहीं, अगर डेंटिस्ट ने लिख के दी है तो, अगर डेंटिस्ट ने लिख के दी नॉट ओवर द काउंटर, यानी और कि बगैर खुद से डिपार्टमेंटल खुद स्टोर डिसाइड नहीं करना, महीने का जो सौदा आ रहा है उसमें आपने ये भी एक ये वो नहीं। जिसके ऊपर फोटो ज्यादा अच्छी होती है, जिसपे हाँ, जेब्रास बने होते हैं, किसी बिल्कुल। पर शेर चीते हाँ। बने हैं, तो वो कहते हैं हाँ ये बच्चों के लिए ले जाओ। नहीं, जो फार्मास्यूटिकल उनमें भी ये बने होते हैं, लेकिन वो हाँ। चूंकि डॉक्टर ने बताई, डॉक्टर को पता है, वो जिम्मा पे डॉक्टर डॉक्टर के है। बताएगा तो हाँ, लेंगे। वो कुछ होगा तो डॉक्टर के कंधों पे है। अरे ठीक है ना। ठीक हो गया। अच्छा, किसी का अपना दांत टूट गया तो क्या वो वापस लगाया जा सकता है टूटा हुआ दांत? बिल्कुल, अगर सामने सामने के दांत जिनकी एक जड़ होती है या दो जड़ें हैं, प्री मोलर तक, यानी ठीक कि है। इंसाइजर, केनाइन, प्री मोलर तक, ठीक है। कोई ऐसा कोई वाकया हुआ कि बच्चे हो, और होता हमारे पास कि बच्चे स्कूल में स्लाइड ले रहे हैं, मुंह लगा, दांत सामने का बाहर आ गया। अगर तो आप दांत को एग्जामिन करें, अगर वो टूटा नहीं है, सिर्फ निकला ही है मुंह से बाहर, उसको फौरन धोएं, उसको फौरी तौर पे दूध में डुबो के, दूध में? हाँ, या उसको आप वही नमकीन पानी में डुबो के नमक वाले पानी में? हाँ, ठीक है। 2 से 2.5 घंटे के अंदर बच्चा और दांत डेंटिस्ट के पास ले आएं, हम उस दांत को रीप्लांट कर सकते हैं। अच्छा, देयर आर गुड चांसेस, और हमने इसका किए इसका हुआ कभी ऐसा बहुत एक्सपीरियंस? बहुत दफा हुआ। हाँ, लेकिन इस पे लिए वक्त पे आना जरूरी है। लाइक 2 घंटे के अंदर अंदर आपने पहुंचना है, 2-2.5 घंटे और इसको एक इमरजेंसी कंसीडर किया जाएगा डेंटिस्ट इमरजेंसी की फिर हम तरफ से सारे भी? पेशेंट छोड़ के उसको देखते हैं, अगर कोई ऐसा केस आ जाता है तो। यानी सब Replant, बाद में, क्योंकि ये इमरजेंसी ये सिचुएशन emergency है। ठीक हो गया। अच्छा, अमूमी तौर पर बच्चे गिरते हैं, दांत टूट गया दरमियान से, सामने वाला दांत टूट गया, ये बहुत ज्यादा केसेस होते हैं, इसमें वो मार्जिन नहीं, इसमें अवेल वो नहीं है, कर वो सकते। ये वो नहीं है। इसमें दांत को फिर हम रूट कैनाल ट्रीटमेंट, जिसको आम जुबान में दांत नु डेड करना, हाँ हाँ बिल्कुल। डेड करके फिर उसके ऊपर हम कैप कर देते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, कोई इंजेक्शन भी मारूफ हुआ पिछले दिनों कि इंजेक्शन लगाया जाता है और उससे आपके नए ओरिजिनल दांत जो हैं वो निकल आते हैं, जी, बिल्कुल। क्या ऐसा भी है सर? ये मैंने बड़े प्रोग्राम्स इसके ऊपर कर चुका हूँ अब तक। हाँ। होता ये है कि इंसान में 2 तरह के सेट होते हैं दांतों के। ठीक है। एक होता है दूध के दांत, जो कि ठीक है। 6 माह की उम्र, पैदाइश के बाद 6 माह की उम्र से आना शुरू होते हैं, 6-7 ठीक है। माह की उम्र से, 8 माह की उम्र से, और 6 साल की उम्र तक दूध के दांत आ जाते हैं। फिर दूध के दांत गिरना शुरू होते हैं, फिर परमानेंट दांत आना शुरू हो जाते हैं, जो कि 12 से 17 साल की उम्र तक अकल दाढ़ समेत आ जाते हैं परमानेंट दांत। लेकिन जब परमानेंट दांत गिरते हैं ना, फिर वो नहीं आते। ठीक है। अब इसके पीछे साइंस क्या है? हमारे जिस्म में एक प्रोटीन होती है जिसको हम बीएमपी कहते हैं। BMP? पी, बोन मॉर्फोजेनिक प्रोटीन। ठीक है। वो प्रोटीन दांतों को उगाने में स्टिमुलेट करती है, तहरीक देती है कि नए दांत उगने चाहिए। यानी कि जब बच्चा पैदा होता है तो बीएमपी एक्टिव होती है, दूध के दांत निकल आते हैं। ठीक है। उसके बाद दूध के दांत आने वाले पक्के दांतों के लिए स्पेस मेंटेनर का काम करते हैं। इनके हर दांत के नीचे एक पक्का दांत आता है, परमानेंट दांत आता है। ठीक है। अच्छा, जब वो दूध के दांत गिर जाते हैं तो फिर बीएमपी एक्टिव होती है, फिर परमानेंट दांत ऊपर आ जाते हैं। ठीक है। लेकिन बीएमपी उन परमानेंट दांतों के गिरने के बाद एक्टिव नहीं होती कभी भी? हाँ जी। उसको क्या है, उसके पीछे वजह क्या है? एक होती है USAG1, एक हमारे जिस्म में एक मादा पाया जाता है, ठीक है। USAG1। वो उस USAG1 बीएमपी को सप्रेस करता है, दबाता है, और वो ये डोमिनेट नहीं। कर जाता है। हाँ, कि अब नहीं, अब बस खत्म। ठीक है। अब ये जो मफरूजा है ना कि एक इंजेक्शन से निकले हुए दांत लगाए जाएंगे, तो उगाए BMP जाएंगे। इंजेक्ट की जा सकती है? बीएमपी बिल्कुल, ऑर्थोपेडिक्स के पास इसका जो है वो ये उनकी फील्ड है बेसिकली, ठीक है। बीएमपी, जो ऑर्थोपेडिक डॉक्टर्स है, सर्जन है। हम्म। अच्छा, ये जो USAG1 जो बीएमपी को दबाती है, हम्म। अब ये मफरूजा उसके ऊपर है कि हम USAG1 को दबाने के लिए कोई और प्रोटीन या एंटीजन डालेंगे, तो वो फिर USAG1 दब जाएगी, तो बीएमपी फिर एक्टिव हो जाएगी। और अगर USAG1 को आप नहीं दबा पाए और आप BMP जो है वो इंजेक्ट कर देते हैं और उसको डोमिनेट करवाने की कोशिश करते हैं, फिर पॉसिबिलिटी हो सकती है नहीं। इस मफरूजे के मुताबिक? नहीं, मेरा नहीं ख्याल। यानी अभी ये दिल्ली ये दूर मफरूजा है, ठीक है। एक्सपेरिमेंटेशन चल रही है। लेकिन मेरे जाती राय में जब भी कोई ऐसी थ्योरी आए ना, तो उसको खामोशी से उसके ऊपर काम करना चाहिए। ठीक है। जब रिजल्ट आने शुरू हो जाए फिर उसको पब्लिसाइज करना यानी चाहिए। प्री मैच्योर बातें हैं, हाँ, जिसके लोगों में वो एक सिचुएशन पैदा हो अब रही है, नुकसान जिस इसका वजह क्या हो सकता है? इंसान बेसिकली शॉर्टकट पसंद करता है, बिल्कुल ऐसे ही। मेहनत से भागता है। वो कोई दिहाड़ी लगा जाएगा। हाँ, दिहाड़ी भी लगा जाए। दूसरे हाँ। भी लोग कहें जी वो जी की करना रात ਨੂੰ डॉक्टर साहब मैं आके ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਤ ਦੇ ਬ੍ਰਸ਼ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ क्या पहले ब्रश करते हैं, कोई नहीं निकलेंगे दांत, तो टीका लगा के नए दांत वो कर लेंगे, उगा वो लेंगे, अपने दांतों को तबाह कर तबाह देते कर हैं। लेंगे। अच्छा, इसमें मैं आपको बता दूं एक कॉम्प्लिकेशन है। हम जब अपने पेशेंट्स पे दांत में को फिलिंग करते हैं ना, को फौरन बॉडी फिलिंग किया, ऊपर कैप किया,
या नया दांत लगाया डेंचर की शक्ल में, ब्रिज की शक्ल में, या इम्प्लांट हम जब लगाते हैं, तो जिस जबड़े में लगाते हैं उसके जो मुकाबला उसका ऑपोजिट जबड़ा है, यानी निचला दांत लगाया तो ऊपर के जबड़े में, और ऊपर का लगाया तो नीचे जबड़े से, उस दांत की मैचिंग करने में बहुत मेहनत होती है। ओह एक दांत अगर आपका आधा मिलीमीटर भी ऊंचा बन गया तो पेशेंट का मुंह बंद नहीं होता प्रॉपरली, पेशेंट बिल्कुल सही खाना कह नहीं रहे चबा हैं, बिल्कुल सकता। सही कह रहे हैं। तो मैं ये सोच रहा था कि हमारी लेबोरेटरी वाले इतनी मेहनत करते हैं, हम मरीज के मुंह में इतनी मेहनत करते हैं, और अगर उस टीके से दांत उग आते हैं तो वो आपस में एडजस्ट कैसे वो करेंगे? ड्राकुला ही बन जाएगा। हाँ, वो परमानेंट दांत तो इसलिए एडजस्ट करते हैं ना कि उनके पहले दूध के दांत होते हैं, हम्म, दूध के दांत स्पेस मेंटेन करते हैं, और वो उस एंगल से वो गिरते हैं कि नया दांत नहीं उगता, और वो ऊपर के जबड़े से ये मिल जाता है। तो ये अल्लाह ठीक है। ताला कुदरत ही है जो कि बगैर मेहनत के इतने खूबसूरत दांत हमारे आपस में मिला देती है कि हम खाना खा सकते हैं। हम जो इंसान जो दांत लगाते हैं अभी तक, इस नई टेक्निक अभी तो बहुत दूर की बात है, उससे पहले हमें उसमें बड़ी मेहनत करनी बिल्कुल पड़ती है। सही है। तो अगर ऐसा होगा तो फिर क्या करेंगे? और फिर भी सिचुएशंस मुख्तलिफ आ मुख्तलिफ सकती हैं। हैं सर। कुदरत के करिश्मों की आपने बात की है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, लाइक मेरा अपना भी रहा, कि दांत के ऊपर दांत उगाना, हम्म। और ये एक बहुत कॉमन इशू है। तो इसको कैसे हैंडल किया जा सकता है? किस एज तक बच्चे को डेंटिस्ट के पास ले आना चाहिए, या इसको बस निकल आए तो बस फिर वो दो दो चार चार दांत इधर उधर उधर इधर वो ऐसे ही कत्तन नहीं, रहेगा? कत्तन नहीं। इसको हम कहते हैं डबलिंग आम जुबान में, ठीक है, हम इसको कहते हैं डबल डेंटिशन ठीक है। या ड्यूल डेंटिशन, के हम्म, दूध के दांत भी हैं, परमानेंट दांत भी हम्म, हैं। पहले तो इसकी हम पहले वजह देखते हैं कि होता क्यों। हम्म, हमसे जो पहली नस्लें थी हम्म, वो खेतों में काम करते थे, वो गन्ने खाते थे, वो मकइयाँ चबाते थे, हम्म। वो उन्होंने सख्त चीजें खानी है, जो मूली तोड़, कुदरत ने दी है, जो हाँ, वो बोतलों के ढक्कन नहीं खोलते बोतलों के ढक्कन नहीं, जो कुदरत ने दी, खाने वाली चीजें। ठीक है। उससे क्या होता था कि एक ना तहरीक मिलती थी जबड़े को, जिससे कि आपका जबड़ा फैलता था, ठीक है। और उसमें दांत बड़े खूबसूरती से एडजस्ट होते हम्म, जाते थे। दूध के दांत, ज़ाहिर आपने एक्सरसाइज की है तो दूध के दांत वक़्त पे गिर गए, परमानेंट दांत आ गए। अब क्या हो गया? अब गन्ना तो मिलता ही नहीं है, शायद गंडेरियाँ नहीं बहुत नहीं, थोड़ी। वो हाँ वो ठीक है, लेकिन वो बच्चों को ज्यादा वो क्योंकि जी खिलाई भी नहीं जाती। अब तो इस लेस चिप्स, इसको सॉरी, कैसे खाना है? ये ब्रांड नेम हो गए। अब अब तो ये मेरे ख्याल से चिप्स चिप्स जो है, अब अब वो वही उस पे ही कहानी ठीक, चलती है, बच्चों को भी वही पसंद है। अब जब जबड़े इस्तेमाल ही नहीं होंगे, तो हम्म, दूध के दांत वक़्त पे गिरते नहीं हैं। ठीक है। लेकिन चूँकि हर दांत की एक उम्र होती है कि दूध का दांत, फलाँ दूध का दांत इतने महीने में आना है, और इसलिए जो परमानेंट दांत है वो इस साल में 9वें साल में आना है, यानी दूध 8वें, का दांत गया नहीं और परमानेंट दांत उसकी जो बारी आई आ वो गया। उगा गया। अगर तो दूध का दांत गिर गया तो ठीक, नहीं गिरेगा तो फिर वो दाएं-बाएं जहाँ जगह मिलेगी वो उगेगा। उससे 2 कॉम्प्लिकेशंस आती हैं। एक तो दूध का दांत निकलवाने के लिए बच्चे को डॉक्टर के पास लाना पड़ता है, फिर टीका लगता है या जेल और लगता बहुत है, अजियत और होती है। बच्चे काबू भी नहीं आते। और दूसरा क्या होता है, फिर दांत टेढ़े हमने मेढ़े, विटनेस किया हुआ है फिर दांत या गालबन। तो फिर ये कि दूसरा उसका मसला क्या आता है, फिर टेढ़े दांत सीधे करने पड़ते हैं 12 साल की उम्र के बाद। वो ब्रेसेस या अलाइनर्स लगाने पड़ते हैं, वो अलहदा खर्चा भी अलहदा, आने-जाने की एक्सरसाइज भी अलहदा। कितना वक्त लगता है ब्रेसेस या अलाइनर्स के साथ दांतों को सीधा करने में, और बिल्कुल सीधे हो पाते हैं या कहीं ना कहीं सिचुएशन रहती है, फर्क रहता है ड्यूरेशन या इलाज की मुद्दत डिपेंड करती है कि कितनी मेहनत से खराब, कंडीशन पे? कितनी मेहनत से खराब किए गए हैं दांत। ठीक है ना? कि ठीक है। माँ-बाप किस उम्र पे लेके आए, किस स्टेज पे लेके आए। हम्म, आम तौर पे 1.5 साल से लेके 3 साल तक लग जाते हैं। हम्म। ठीक है? और उसमें बड़ा रेगुलर विज़िट करना पड़ता है डॉक्टर के पास। 1.5 साल से 3 साल में ब्रेसेस लग जाते हैं? ब्रेसेस अपना काम दिखाते हैं, काम या दिखाते हैं? अलाइनर्स ये टेढ़े दांतों ब्रेसेस के। और अलाइनर्स लगाने की उम्र क्या है? लाइक बच्चे का तो पता चल गया कि इसके दांत आगे पीछे हैं, तो रिकमेंडेड एज क्या है कि इससे पहले नहीं छेड़ना है, इसके बाद करेंगे? बेहतर है कि 12 साल की उम्र के बाद, जब सारे दूध के दांत गिर जाएँ ठीक और है। परमानेंट दांत आ जाएँ, तब किया अब जाए। आपके सामने पूरी सिचुएशन है जॉ बिल्कुल, की, बिल्कुल। तो अब आप उस पर अपनी ड्राइंग कर कर सकते हैं। सकते हैं हम, अपना वर्किंग कर सकते हैं। अलाइनर या ब्रेसेस वो अलहदा एक बहस है कि बेहतर कौन से हैं, तो वो किए जा सकते हैं। लेकिन 12 साल की उम्र से पहले यूजुअली नहीं करने चाहिए, क्योंकि दूध के दांत तो गिर जाने जिन, अगर उनके ऊपर कोई एक्सरसाइज करते हैं आप। अकलदार सर, एक अरसे तक इस अकलदार ने बड़ी दुनिया को बड़ा खपाया है। वो बाबा बूढ़ा हो जाता है और फिर उसको पता चलता है मेरी अकलदार निकल रही है, तो लोग उसका मजाक उड़ाते हैं कि तेनों अकल होना नहीं शुरू हुई है। और कुछ ऐसे होते हैं जिनको बहुत अर्ली एज में बता दिया जाता है कि जनाब आपकी अकलदार निकल रही है, तो उनकी अकल तब आ जाती। ये अकलदार का अकल के साथ कोई ताल्लुक होता है, और ये होती क्या चीज है? अच्छा, मजे की बात ये कि इसको हमारी किताबों में भी विजडम टूथ कहते हैं, हालांकि इसका अकल के साथ कोई ताल्लुक नहीं इट है। हैज नथिंग टू डू विद विजडम और अकल। नो, नो। तो फिर बहुत इसको सारे क्यों अकलदार? बड़े बड़े मुफक्करों की नहीं थी, या निकलवा दी थी उन्होंने। होता क्या है, इसका नाम अकलदार क्यों पड़ा? मैंने अभी बताया कि
दूध के दांत 6 साल की उम्र तक पूरे हो जाते हैं, फिर वो हम्म, गिरना शुरू होते हैं, फिर परमानेंट दांत आना शुरू होते हैं। ठीक है। 12 साल की उम्र तक सारे परमानेंट दांत आ जाते हैं, लेकिन जो अकल दाढ़ है ना, ये 17 साल की उम्र, 18 साल की उम्र तक आती है। अच्छा, तो चूंकि देर से आती है, अकल भी देर से आती है और दाढ़ भी देर से, तो इसको फिर उन्होंने ऐसे नाम लिख दिया इसका, विजडम टूथ या अकल दाढ़, इट इज नथिंग टू डू विद विद विजडम द नेम। ना। बिल्कुल। ठीक हो गया। अच्छा, ये बहुत ज्यादा कहते हैं तंग करती है कई दफा। आदमी थोड़ा सा बड़ी उम्र में भी आ जाए तो उस वक्त ये डिस्टर्ब करना शुरू कर देती है। वजह अक्सरियत को तंग करती है, क्यों? वजह वही है, वो मसूड़ा जैसे फाड़ के नहीं निकल रही ऐसे होती, वो ऐसे एक बड़ी तकलीफ दे रही होती वजह है। वही है ना कि हमसे पहले लोगों को ये मसला क्यों नहीं होता था, हमारे वालिदैन या हमारे दादाओं नानाओं को क्यों नहीं मसला जॉ होता था? एक्सरसाइज नहीं है। जॉब बड़े थे, अकल दाढ़ हम्म, पूरी हो जाती थी। हम्म, अब चूंकि जबड़े छोटे हैं, हम जूसों, कॉर्नफ्लेक्सों और इन चीजों पे आ गए, तो जबड़े को तो एक्सेस मिली नहीं, तो जबड़ा ठीक हो छोटा है, गया। फिर अकल दाढ़ फिर टेढ़ी यानी निकलती है। आप ये कह रहे हैं कि अगर दांतों के मसाइल से बचना है तो थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा, गन्ना गंडेरी या इस किस्म की ऑर्गेनिक पे चीजें, आना पड़ेगा। ये मक्की के सिट्टे, ये खाते चले, रहना गन्ना चाहिए। गंडेरी अगर आजकल मुश्किल है, तो एटलीस्ट सख्त चीज तो खाई जा सकती है ना। सब, ग्रीन एप्पल खाया जा सकता ठीक है, है, ठीक, आड़ू खाया जा सकता है थोड़ा ठीक सा, है। मूली, सलाद, गाजर, खीरा, कुछ तो मतलब एक्सरसाइज हो ना। और ये छोटे चॉप किए बगैर, चॉप किए बगैर फिर तो मकसद नहीं ना, यानी फिर तो वो जूस डॉक्टर वाली साहब बात ये है। रिकमेंड कर रहे हैं नाजरीन कि अगर आपने अपने दांत बचाने हैं तो जो सब्जियात आप सैलेड में खाते हैं या फ्रूट चाट में जो फ्रूट खाते हैं उसको काटे बगैर बाइट लेकर खाने की आदत डालें। और ये मैं चाहूंगा कि हमें अपने बच्चों को ये सिखाना है, ये प्रैक्टिस करवाते रहना है, क्योंकि हमारे यहाँ एक कल्चर है कि जी काट कर दे दें, चॉप करके दे दें, और माएँ भी उसी में ही, नहीं नहीं मेरा बेटा वो ऐसे ही खाता है। तो जब वो ऐसे ही खाता है तो फिर उसका जबड़ा छोटा रह जाता है, और जब जबड़ा छोटा रह जाता है तो दांतों पर दांत आते हैं, और जब दांतों पर दांत आते हैं तो ओरल हाइजीन पहले तो तबाह होती है, फिर उसके बाद ओरल हेल्थ की ऐसी तैसी होती है, फिर उसके बाद आपकी जेब की ऐसी तैसी होती है, और फिर जब वो बच्चा स्कूल में जाता है तो विद द हैवी हार्ट बच्चे फब्तियां भी कसते हैं, बच्चे मजाक भी करते हैं। और मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूं जो ओरल ट्रीटमेंट करवाते ही नहीं है इस वजह से कि बच्चे मजाक करेंगे। मैंने अपने बच्चे को मजाक नहीं बनवाना। तो फिर जब वो बड़ा हो जाता है तो फिर वो बच्चा कहता है यार बचपन में मेरा किसी ने ख्याल नहीं किया। सो डॉक्टर इमरान ज़िया साहब हमारे साथ मौजूद थे। आई एम रियली ऑनर्ड इमरान भाई। बहुत शुक्रिया। हमने डीप डाइव की कोशिश की। अब आई डोंट नो कितना डीप जा सके और कितना सीख सके या सिखाने में मुआविन रह सके। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। जीते रहे, सलामत रहे। बहुत शुक्रिया।